हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैं आपकी साइंस टीचर। आज का टॉपिक जो है नाइन्थ का है, जिसमें केमिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। जो सबसे पहले है कि जो मेन है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, इसमें जो टॉपिक आपके कवर होंगे कि एक जो है एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग है कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और एसिड रेन और थर्ड वन है ग्लोबल वार्मिंग। ये कैसे और क्यों होता है, क्या रीजन है इसके बिहाइंड। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, एयर पोल्यूशन होता है और एसिड रेन होती है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ द टॉपिक। सबसे पहले है कि आपको जो है टॉपिक से ही समझ आ रहा है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में कई जो है फिजिकल और बायोलॉजिकल जो है, जो जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है तो वो कंप्राइजेज द फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम मेन है रोल होता है एयर का, वाटर का और लैंड का। हर जगह का पानी, एयर और लैंड में डिफरेंस होता है और उसका जो है वो वेरी करता है रीजन टू रीजन, ठीक है। तो ये जो है एक कॉम्बिनेशन जो है फैक्टर्स होते हैं मेन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हर जगह का। जैसे आप अगर बात करें, अगर अभी की बात करें तो आप रोज न्यूज में सुनते हो कि दिल्ली में काफी जो है पोल्यूशन है, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे व्हीकल हो गया, जैसे आजकल रूरल एरिया में जो है एशिस को जला, जो क्रॉप रेजिड्यूज को जलाया जाता है, उसकी वजह से जो है हमारी जो एयर है पोल्यूट हो रही है। सबसे बड़ा मेन रीजन है। कहने का मतलब है कि जहां पे भी हम रहते हैं वहां पे तीन फैक्टर काम करते हैं, एक एयर, वाटर और लैंड। हर एक जगह का जो टेम्परेचर है, जहाँ लैंड है वो अलग अलग होता है, वहां का टेक्सचर अलग है, एयर का जो है कंपोनेंट अलग है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले जो है इसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो रोल पे करती हैं। सबसे पहले है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। आप नोट्स बना सकते हो। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की उस जगह में कितनी इंडस्ट्री है। दूसरा है कि फास्टर मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। थर्ड वन है हार्मफुल हार्मफुल सब्सटेंस टू द एनवायरमेंट टू द अब देखो, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। जहां पे भी आप लोग रहते हो वहां का वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। कोई जो है रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है, और कोई जो है सिटीज में रहते हैं, ठीक है। इन दोनों जगह का बहुत फर्क आता है, रूरल एरिया का और सिटीज का। तो वहां की एयर, वाटर और लैंड इसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट होती है। अब देखो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, मतलब अगर आप कहीं सिटी में रहते हो, अगर मान लो हम बात करें गुड़गांवा रहते हो, ठीक है, जहाँ दिल्ली में रहते हो, तो वहां पे इंडस्ट्रीज जो है गुड़गांवा में सबसे ज्यादा है इंडस्ट्रीज। और उसके बाद है कि फास्ट मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो आजकल मॉडर्न ट्रांसपोर्ट चलते हैं उसकी वजह से भी, क्योंकि हर बंदे के पास गाड़ी है, तो ऑटोमोबाइल जो है ऑटोमोबाइल ज्यादा होने की वजह से भी जो है पोल्यूशन ज्यादा होता है। हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, तो वो हमारी एयर को कंटेमिनेट करते हैं, वो हमारी एयर को मतलब पोल्यूट करते हैं। कहने का मतलब ये है। तो दीज जो है, ये तीन जो है मेन जो है हार्मफुल है सब्सटेंस टू द एनवायरनमेंट। तो दीज आर ए हार्मफुल एंड पोटेंशियली टॉक्सिक। तो ये पोटेंशियली टॉक्सिक रहते हैं। कहने का मतलब है इन्हीं की वजह से जो है वहां का एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट जो है, जो ऑल अराउंड एनवायरनमेंट है, वो खराब होता है। जैसे सीधा सा एग्जांपल है, देखो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में क्या होता है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। फर्स्ट वन कि जैसे फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां से स्मोक निकलता है, ठीक है।
स्मोक निकलता है। फैक्ट्री जो है एसिड रिलीज करती है रिवर्स के अंदर। थर्ड फैक्टर आप कह सकते हो कि वहां से जो है गैसेस अगर लीक हो जाए तो वो सबसे मेजर जो है इफेक्ट डालती हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर, प्लांट के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर। जैसे आपको पता है कि भोपाल गैस जो है ट्रेजेडी थी, तो उसमें कई लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो वो किसकी वजह था कि इंडस्ट्री से, जो फैक्ट्री से गैस रिलीज हुई थी, जिस वजह से ह्यूमन लाइफ के ऊपर अभी भी इम्पैक्ट देखा जा सकता है। मतलब काफी टाइम तक उसका इम्पैक्ट रहा था और कई लोग जो है उसमें मर गए थे। तो कहने का मतलब है, अब जैसे सेकंड एक्टिविटी को आप देखो, फास्टर मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है, बसेस चलती हैं और कई ऐसे व्हीकल चलते हैं जिससे जो है स्मोक निकलता है। तो उस वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट जो है पोल्यूट होता है। और कई ऐसे सब्सटेंस हैं जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। सबसे पहले है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आप नोट्स लिखो, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है। मतलब एनवायरमेंट पोल्यूशन ये जो है इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल substance in our in our surrounding that have a harmful effect on plant, animal and human life या ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस। अनडिजायरेबल सब्सटेंस होते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, फिर भी वो हमारी हवा में, एनवायरमेंट में होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमन लाइफ के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो है ह्यूमन लाइफ इफेक्ट करती है। जैसे भोपाल जो ट्रेजेडी थी उससे जो है ह्यूमन इफेक्ट हुए, एनिमल्स को इफेक्ट हुआ, ठीक है। और जैसे जो है प्लांट्स भी इफेक्ट होते हैं जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस से। जैसे आप देखो कि हमारी जो है जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसमें जो है अलग अलग गैसेस का अलग अलग रोल है, परसेंटेज है। जैसे नाइट्रोजन है वो 78% है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है 29.4%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। बट अगर आप देखो कि अगर इन तीनों का रेट बढ़ जाए, मतलब चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, अगर ये अपनी रेशो से अगर इंक्रीज करती हैं, तो कहने का मतलब है इंक्रीज करने से भी जो है वो उनके ऊपर, पौधों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर इनका जो है इफेक्ट आता है, ह्यूमन बीइंग पे भी इसका इफेक्ट आता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपके जो है एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है, वो जो है एक अप्रोप्रिएट रेशो है जिसमें हम सरवाइव करते हैं, उसमें प्लांट भी सरवाइव करते हैं, जो है एनिमल भी सरवाइव करते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इनका, जैसे मान लो सीधी सी एग्जांपल है, अगर ऑक्सीजन बढ़ती है फॉर एग्जांपल, इसका रेट बढ़ जाता है, तो यहाँ पे जो है जैसे कंबशन रेट जो है ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो जो अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ते हैं जब ये गैसेस का जो है रेशो ऊपर जाता है। कहने का मतलब ये, अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वो होता है कि जिसका जो है अनडिजायरेबल सब्सटेंस अगर हमारी सराउंडिंग में है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो प्लांट्स को में भी दिखेगा, एनिमल्स में भी दिखेगा और ह्यूमन बीइंग में भी दिखेगा, ठीक है। ये होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर हम बात करते हैं कि
पोल्यूशन क्या होता है? देखो यहां पे लिखो पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब कि ये जो है सीधा सा है कि पहले इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसके बारे में लिखो पहले, ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये लेटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? पोल्यूट। इसका मतलब होता है कि मेड डर्टी, मतलब ये चीजों को खराब कर देता है। आगे है, इसके साथ आता है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट जो है ये कंटेमिनेट करते हैं। कंटेमिनेट का मतलब होता है कि उस चीज को खराब कर देते हैं। कंटेमिनेट एंड डिग्रेड, डिग्रेड अर्थ एनवायरमेंट, अर्थ एनवायरमेंट। अब देखो सीधे से एग्जांपल है, आप लोग सुबह सैर को जाते होगे तो हमेशा ये बोला जाता है कि अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की जो सैर होती है, वॉक होती है, वो जो है हमारे लिए फ्रूटफुल होती है। उसका रीजन क्या है? उस टाइम में पोल्यूशन जो है जीरो लेवल पे होता है, पोल्यूशन इज जीरो लेवल, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है तो आप देखते हो शाम तक, टाइम तक जो है पोल्यूशन जो है एक लार्ज स्केल तक पहुंच जाता है। उस हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे आप देखो सारा दिन व्हीकल चलते हैं, जितने भी व्हीकल चलेंगे उससे जो है हमारी एयर कंटेमिनेट होगी और वो जो है डिग्रेड द अर्थ एनवायरनमेंट। तो कंटेमिनेट एयर में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। और कंटेमिनेट एयर जैसे स्मोक है, स्मोक की वजह से, स्मोक पार्टिकल जब हमारे ऑक्सीजन में एंटर करते हैं और जब हम उसको इनहेल करते हैं तो इससे जो है कई तरह की प्रॉब्लम जो है ह्यूमन में क्रिएट हो जाती है। जैसे सबसे बड़ा है कि अस्थमा हो जाता है, लंग कैंसर, लंग डिजीज हो जाता है, ठीक है। ये जो है हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट जो है इफेक्ट डालते हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि पोल्यूटेंट का एडवर्स जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, या एडवर्स इम्पैक्ट बोल सकते हो, किनके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमन लाइफ के ऊपर। ओके, होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब देखो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट जो है दो तरह से होता है। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल सोर्सेज से, और एक होता है मैन मेड, मैन मेड सोर्सेज से। एयर पोल्यूशन जो है सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें, नेचुरल सोर्स, कि नेचुरल सोर्स कौन से हैं जिससे जो है होता है? फर्स्ट वन है वॉल्केनोस। इसमें जो है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट होता है। जो एयर जो है हमारी पोल्यूटेंट होती है। कैसे? जैसे इस जब ये वॉल्केनोज होते हैं तो उसकी वजह से जो है एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है HCl, क्लोरीन, HCl, ठीक है। और कह सकते हो आप कि जो है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वो सबस्टांस जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलके बनते हैं, उनको जो है हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का सीधा सा एग्जांपल है मीथेन, ठीक है। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल और डीजल होते हैं, दिस इज ए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा पोल्यूशन का कारण बनते हैं। वॉल्केनोज हो गया, ये गैसेस रिलीज करते हैं, डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं इसमें। आगे देखो, सेकंड पॉइंट है डिकेइंग वेजिटेशन, डिकेइंग वेजिटेशन। यहां पे क्या होता है कि माइक्रोबल, माइक्रोबियल एक्शन,
माइक्रोबियल एक्शन ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, मैटर इन सॉइल, जब माइक्रोबियल एक्शन होता है किसी भी सॉइल के अंदर तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब माइक्रोबियल एक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर इन ए सॉइल तो विच टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म, तो आप लिखोगे नाइट्रस ऑक्साइड इज फॉर्म। थर्ड वन है आपको, जैसे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर होती है, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है। दिस इज ए सफोकेटिंग गैस, ये जो है दम घोट देती है। ये जब आपके जैसे होमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपस में जो है रिएक्ट करते हैं तो ये जो है आप आपस में कार्बन मोनोऑक्साइड में दोबारा रिलीज बता देती हूँ। जब देखो जंगल में आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, दिस इज ए सफोकेटिंग गैस। इसकी वजह से डेथ तक हो जाती है। खैर आपने सुना होगा, जैसे आपको बोला जाता है कि जैसे आजकल विंटर चल रहा है तो आप कई लोग जो है कोयले की अंगीठियां जो है रूम के अंदर रख के सोते हैं, बट दिस इज ए हार्मफुल। अगर आपने घर में अंगीठी जला रखी है ठंड की वजह से तो आपको जो है खिड़कियां और जो है खोल के रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। जब आप कोयला जलाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है। अगर आप अपने घर के दरवाजे बंद करके रखते हो तो उससे क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब आप सांस लोगे तो ये उसके साथ जो है आपके अंदर जो इनहेल करोगे वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल करोगे, इससे जो है डेथ भी हो सकती है। और एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कहते हैं कि बंद गैरेज, जैसे मान लो ये कोई गैरेज है तो ये आपने इसका डोर बंद कर रखा है, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, तो कभी भी बंद गैरेज में गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ये भी जो है दम घोट देती है, तो डेथ या कुछ और चीजें जो है आपकी बॉडी में प्रॉब्लम जो है अराइज हो सकती हैं। तो कभी भी बंद गैरेज में कभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए और ना ही रात को अंगीठी को कमरे के अंदर रख के सोना चाहिए। ये बात कर रहे थे फॉरेस्ट फायर की। जंगल में जब आग लगती है तो उसमें जो है कई एनिमल भी मरते हैं फॉरेस्ट फायर में, क्योंकि उसमें जो है पॉइजनस गैस इज प्रेजेंट, दिस इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका फोर्थ इफेक्ट है कि विंड एंड डस्ट स्टॉर्म, जब तेज हवा चलती है तो उसमें क्या होता है, डस्ट होती है, तो ये डस्ट भी जो है जैसे इरिटेशन का कारण बनती है। कई तरह की प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है इसमें से, विंड तेज चलती है और डस्ट स्टॉर्म आते हैं, तो डस्ट स्टॉर्म में ज्यादातर डस्ट जो है बहुत होती है। ठीक है, तो ये भी जो है एक सफोकेशन का कारण बनती है। अब देखो ये तो थे नेचुरल सोर्सेस, दोबारा देखो मैं शॉर्ट कर देती हूँ। ये देखो हमने बोला कि पोल्यूटेंट जो है दो तरह का होता है, एक नेचुरल और एक मैनमेड। अभी हमने नेचुरल की बात करी है, वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा। वॉल्केनोस में सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेंट होते हैं, कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोराइड और हाइड्रोकार्बन। आगे है जब आप डिकेइंग वेजिटेशन मतलब माइक्रोबियल एक्शन होता है मिट्टी के अंदर तो वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है। जब जंगल में आग लगती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, दिस इज ए पॉइजनस गैस। विंड और डस्ट स्टॉर्म आता है तो यहाँ पे डस्ट जो है आती है इसके साथ। अब ये तो थे नेचुरल सोर्सेज, आगे बात करते हैं मैन मेड। अब देखो सबसे पहले है कि मैन मेड सोर्सेज कौन से होते हैं। मैन मेड सोर्सेज में सबसे ज्यादा बात आती है ऑटोमोबाइल्स की। ऑटोमोबाइल से आप बहुत फेमिलियर हो, ठीक है। ऑटोमोबाइल मतलब कई तरह के व्हीकल्स होते हैं जो डीजल से चलते हैं और पेट्रोल से चलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मेन रीजन है इसमें पोल्यूटेंट का, ये है कि ये जो है इनकम्प्लीट कंबशन होते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन इनमें होती है
ऑफ दीज फ्यूल, ठीक है। तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और लेड रिलीज करते हैं। ये जो है सबसे ज्यादा जो है हार्मफुल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ठीक है। ह्यूमन मतलब इसमें जो है हवा जो है कंटेमिनेट हो जाती है, तो हवा कंटेमिनेट होने से ये जो है पोल्यूशन का कारण बनती है। आगे है सेकंड जो है इसका, फैक्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि जो फैक्ट्रीज के अंदर स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होती है। आगे है थर्ड है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में डिफरेंट तरह की जो है एयर पोल्यूटेंट जो है मतलब होती है, जैसे मतलब कोई गैसेस रिलीज होगी। तो अब सबसे पहले बात करती हूँ इसमें इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, सबसे पहले है कोल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, जो कोल पावर प्लांट, और दूसरा है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। जो कोल पावर प्लांट होता है, कोल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा जो है ऑक्साइड ऑफ सल्फर पाया जाता है। तो इसमें जो जब कोल पावर प्लांट में कोयला जलता है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो जब कोयला जलाया जाता है तो उसका जो ऐश बच जाता है, ठीक है, और साथ में स्मोक प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कोल पावर प्लांट में। आगे है कि जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो वहां पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड अमोनिया, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में दो तरह की बात करेंगे, कोल पावर प्लांट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कोल पावर प्लांट में सबसे ज्यादा जो है ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रेजेंट होता है, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज ए सफोकेटिंग गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, और जो कोयला जलाते हो उसके ऐश बच जाते हैं और स्मोक प्रोड्यूस करती है। तो ये जो है सारे जो है हवा को कंटेमिनेट करते हैं। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जहाँ पे फर्टिलाइजर बनाया जाता है प्लांट के लिए, वहां पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और साथ में अमोनिया, ठीक है। आगे है इसका जो फोर्थ पॉइंट है कि डिके ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, क्रॉप रेजिड्यू इन ए रूरल एरिया, इन रूरल एरिया, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जो है मीथेनॉल, मीथेन होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा न्यूज में, आजकल जो है न्यूज में बोला जाता है कि जो दिल्ली का पोल्यूशन का कारण वो बताते हैं, कि वो कहते हैं कि जो फार्मर हैं वो जो है पराली जलाते हैं, तो उससे जो है ये इसकी बात कर रहे हैं, डिके ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, जब फसल पक जाती है उसके बाद जो उसका वेस्ट बच जाता है तो उसमें रूरल एरियाज के अंदर वहां पे उसको जला दिया जाता है। तो आपको रोज न्यूज में सुनते होंगे, वहां पे बोला जाता है कि किसानों को रिक्वेस्ट की जाती है कि वो पराली को ना जलाएं। तो कहने का मतलब है उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और मीथेन होती है, ये जो है हवा को पोल्यूट करती है, ठीक है। इससे जो है कई तरह की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, ठीक है। स्मोक निकलता है, उस वजह से भी हवा जो है कंटेमिनेट होती है। अब बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन, जो हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन, हवा, हम शुरू से चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, कि इसमें क्या प्रेजेंस होता है, यहां पे लिखो, प्रेजेंस ऑफ गैसियस, गैसियस पोल्यूटेंट, गैसेस पोल्यूटेंट होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है कि ऑक्साइड ऑफ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन,
हाइड्रोकार्बन एंड particulate pollution pollution like dust, smoke, mist, spray एंड फ्यूम। मतलब एयर पोल्यूशन का मेन बड़ा रीजन क्या है? ये गैसियस पोल्यूटेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर, क्योंकि हवा में जब ये वाले ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोकार्बन एंड पार्टिकुलेट पोल्यूशन जैसे डस्ट, स्मोक, मिस्ट, स्प्रे, फ्यूम्स, ये जब इसके बीच में मिक्स होते हैं तो वहां जो है एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। उसमें जो है कई जगह पे जो है इसके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। और जो है इसमें थ्रोट, जैसे मान लो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप कोई जगह पे आप जाते हो तो वहां पे जैसे आपकी आंखों में इरिटेशन हो रहेगी, जहाँ गले में खराश ज्यादा होती है, तो दैट मीन कि वहां पे एयर के अंदर कुछ ना कुछ चीजें जो है प्रेजेंट है, जो आपको आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब रिएक्शन दे रही है, ठीक है। अब जो है अगर हम बात करते हैं कि इसके जो है गैशियस पोल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट गैशियस पोल्यूटेंट और उसके जो है इफेक्ट क्या है? सबसे पहले है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जो है रिलीज करती है जील्ड ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और कॉज जो है इसका मेन कॉज क्या है? डैमेज ऑफ टू लंग्स। यहाँ पे लिखो सेकंड पॉइंट। फर्स्ट लिखो जील्ड ऑफ क्रॉप्स मतलब इफेक्ट करती है, यहाँ पे इफेक्ट लिख लो, इफेक्ट्स ऑफ जील्ड ऑफ क्रॉप। और सेकंड जो है आप लिखोगे कि कॉजेज डैमेज टू लंग्स, आपके लंग्स को डैमेज करती है। सेकंड है कि हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ये जो है रिड्यूस कर देती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। और सेकंड इसका है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये कॉज इरिटेशन टू ह्यूमन आइज, ठीक है। उसके बाद है फ्लोराइड्स। ये जो है कॉज डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन, सेकंड वन है कि इफेक्ट द टीथ एंड बोन्स। अब है डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये कॉज डेथ ऑफ मैनी प्लांट्स एंड कॉज कैंसर, ये कैंसर का कारण बनती है, ठीक है। सस्पेक्टेड टू कॉज कैंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है जब आपके हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करती है तो दैट फॉर्म ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। तो दिस इज ए सफोकेटिंग गैस, इसकी वजह से जो है दम घुटने से जो है डेथ भी हो सकती है,
ठीक है। ये जो है मेनली कह सकते हो कि ये ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देती है, और जब आप इनहेल करते हो तो ये जो है आपकी बॉडी में एंटर करके आप ये मेन रीजन जो है डेथ का बनाती है। आगे है जो आप जो लोग तंबाकू खाते हैं उसकी जो स्मोक होती है, ठीक है, वो जो है लंग कैंसर का कारण बनती है, कॉजेज लंग कैंसर। ठीक है। आगे जो है लेड, लेड जो है तब रिलीज होता है जब व्हीकल चलते हैं। अगर व्हीकल जब चलाए जाते हैं तो उनमें जो स्मोक निकलता है तो समटाइम उसमें लेड जो है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि विच एंटर एयर, विच एंटर एयर फ्रॉम मोटर व्हीकल, मोटर मोटर व्हीकल्स, मतलब कई मोटर व्हीकल्स के अंदर वो यूज करते हैं टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। इस वजह से ये जो है हवा को कंटेमिनेट करते हैं। आगे है कॉटन डस्ट। जो कॉटन आपने देखा होगा आजकल जैसे विंटर है तो कई लोग रजाई बनवाने जाते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब वो कॉटन को वो करते हैं तो उन्होंने अपना मुंह और नाक जो है अच्छी तरह जो है क्लोज किया होता है, अपने कान को भी ढका होता है। उसका कारण है कि यहाँ पे जो है मेन काज बनता है लंग्स फाइब्रोसिस। ठीक है। मतलब जब ये कॉटन डस्ट आपके नाक के थ्रू जो है जब आप एयर को इनहेल करते हो तो अंदर जाती है, तो वहां पे जो है आपकी बॉडी में नुकसान हो सकता है, लंग फाइब्रोसिस। तो कॉटन इंडस्ट्री में उसका यूज किया जाता है। जो स्मोक पार्टिकल होते हैं, जो धुआं निकलता है, स्मोक पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब मेन कॉज इज अस्थमा। इससे जो है अस्थमा होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और लंग डिजीज हो जाता है। तो ये जो है मेन जो है ये मेन डिजीजेस के कारण है कि स्मोक पार्टिकल, धुएं से क्या होता है, अस्थमा होता है, लंग्स डिजीज होता है। आगे कॉटन डस्ट जो है, जैसे आप लोगों को मैंने अभी बोला कि कॉटन इंडस्ट्री के अंदर जैसे आपने सीधे सी एग्जांपल है कि अगर आप अपनी रजाई बनवाने जाते हो तो हर शहर में होता है जो बनाते हैं, तो वहां पे जो है आपने देखा होगा उन्होंने अपना नाक और मुंह अच्छी तरह ढका होता है। तो ये जो है डस्ट अंदर नहीं जानी चाहिए। ये मेन जो है आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। उसके बाद है सबसे पहले जो है स्मोक की बात करेंगे, स्मोक। ठीक है। जो स्मोक होता है तो वो क्या कारण बनता है कि ये इरिटेटिंग का कारण बनता है, इरिटेशन होती है स्मोक की वजह से। यहां पे लिखो इरिटेटिंग होती है स्मोक। ठीक है। इससे जो है विजिबिलिटी कम होती है, रिड्यूस, ये विजिबिलिटी जैसे आप जिसको बोलते हो कि धुंधें पड़ती हैं सर्दियों में, तो वो जो है विजिबिलिटी रिड्यूस कर देती है। ठीक है। अगर स्मोक ज्यादा होगा तो विजिबिलिटी बहुत कम होती है। कई बार स्मोक जो है होती है लेकिन कम होती है, उसमें विजिबिलिटी फिर भी रहती है। लेकिन ये जो है विजिबिलिटी, मतलब आपको जैसे आप स्कूटर चला रहे हो या कार चला रहे हो, बस चला रहे हो, तो स्मोक की वजह से आपको जो है आगे दिखता नहीं है कि आगे कौन सा व्हीकल जा रहा है। तो ये जो है रिड्यूस विजिबिलिटी, मेन रीजन इज दैट। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम देखा जाए कि जो कह सकते हो कि जैसे भी जितने भी व्हीकल चलते हैं, क्योंकि पेट्रोल जलता है उसके अंदर, ठीक है, उसमें पेट्रोल जो है एक हाइड्रोकार्बन है। तो जहां हम उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर उससे बने हुए प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो उससे जो है हवा पोल्यूट होती है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज करता है। ठीक है। दिस इज ए मेन पोल्यूटेंट गैसेस। तो ये जो है कहने का मतलब है कि ये जब फॉर्म होती हैं और आगे जो है ये प्रोड्यूस करती हैं हार्मफुल इफेक्ट। तो कहने का मतलब है कि जब कोई पेट्रोल इज ए हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन से मिलके बना है,
तो जब इनको जलाया जाता है तो इनकी जो अंदर से जो गैसेस निकलती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन। ठीक है, ये स्मोक की बात कर रहे थे। जो स्मोक है वो इरिटेटिंग होता है, टॉक्सिक होता है, रिड्यूस द विजिबिलिटी एंड इंड्यूसिस, ये जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रबल देता है, इंड्यूसिस रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स। फोर्थ वन है कैन कॉज, क्योंकि इसमें कई सफोकेटेड गैसेस प्रेजेंट होती हैं तो वो जो है डेथ का कारण बनती हैं, डेथ बाय सफोकेशन। ठीक है, ये हो गया स्मोक। अब देखो, अगर हम बात करें, मैं इसमें जो है 3 टॉपिक है मेन। सबसे पहले है कि ऑक्साइड ऑफ, एक तो बात करेंगे इसमें मेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में, कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन से होते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये कैसे मतलब बनते हैं। और सेकंड जो है, एक है कि कंपाउंड ऑफ सल्फर, सल्फर। ठीक है, सल्फर भी पोल्यूटेंट का कारण बनता है। और थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब अभी तक आपने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा ऑक्साइड ऑफ, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, अगर आपको पूछा जाए कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन से होते हैं, तो N2O, NO और NO2। ठीक है, और अगर आपको जो है सल्फर का पूछा जाए कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर कौन से होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर होते हैं। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, और एक है हाइड्रोकार्बन। ये मेन जो है पोल्यूटेंट है, हाइड्रोकार्बन जो रिलीज होते हैं एयर के अंदर, तो इनके एडवर्स इफेक्ट देखे जाते हैं। सबसे पहले जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, दिस इज ए मेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें इनके इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये कैसे रिलीज होती हैं। और इस टॉपिक में सिर्फ मैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले ये देखो कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एज एयर पोल्यूटेंट, इज एयर पोल्यूटेंट, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज एयर पोल्यूटेंट। अब देखो, एयर पोल्यूटेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O, ये तीन होता है। अब देखो ये कैसे होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है कैसे बनता है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में फर्नेसेस होती हैं बड़ी बड़ी। अब इसके अंदर जब फ्यूल को जलाया जाता है तो यहाँ पे जो है उनका टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होता है। जब हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट करती हैं। तो ये जो है कंबाइन करके, ये दोनों मेन गैसेस है, नाइट्रोजन लिख सकते हो, नाइट्रोजन प्लस ये जो है जो नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो ये कंबाइन, जब दोनों गैसेस कंबाइन होती हैं टू फॉर्म ऑक्साइड ऑफ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। दोबारा सुनो, जितनी भी फैक्ट्रीज होती है वहां पे बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं। अगर उसके अंदर हम कोई फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, किसी भी फ्यूल को जलाया जाता है तो वहां पे फर्नेसेस का टेम्परेचर जो है काफी हाई जाता है। ठीक है, जब वो टेम्परेचर हाई होता है, उस केस में जब नाइट्रोजन जो है रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, तब वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म करती है। ठीक है, सेकंड है
इसमें बात करें कि जब फ्यूल को इंटरनल कंबशन जो है इंजन में जलाया जाता है, तब भी जो है इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, इसके अंदर जो फ्यूल जलता है उससे जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये जो अब जितने भी आप व्हीकल चलाते हो तो वहां पे इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब अंदर इंजन होता है, वहां पे फ्यूल जलता है, तो वहां पे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है और ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो है रिलीज होती है। बट इसमें हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो है हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोलेंगे। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब जितने भी व्हीकल चलते हैं उनके अंदर जब फ्यूल जलता है तो वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बनाते हैं। तो ये जो है एक सफोकेटिंग, मतलब कहने का मतलब ये हमारे एयर में जब एंटर करती है तो ये हमें नुकसान देती है। आगे है थर्ड पॉइंट इसका ये है कि जो जब बिजली चमकती है तो उस केस में जो हमारी एटमॉस्फेरिक हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, मतलब जैसे बिजली चमकती है तो उस चार्ज में जो है क्या कहते हैं, जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, तो ये जो है फॉर्म करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे लिखो एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो ये जो है नाइट्रिक एसिड जो है प्रोड्यूस करती है, फॉर्म कर देती है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। दोबारा सुनो, जब बिजली चमकती है तब ये रिएक्शन होता है हमारी एटमॉस्फेयर की, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तब जाके ये रिएक्शन होता है, तो ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रिक एसिड बनता है वहां पे। अब फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO2, दिस इज ए नाइट्रिक ऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ओजोन, ओजोन के साथ जब रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, दिस ऑल्सो फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ओके। ये मेन रिएक्शन है इसका। अब है सबसे पहले इसका, एक तो ये रिएक्शंस आगे, अभी मैं आपको इसका दोबारा दिखा देती हूँ। देखो, हमने पढ़ा कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एज एयर पोल्यूटेंट। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, Na2O, ये तीन जो है ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। ये कैसे होता है, जितनी भी फर्नेसेस हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे जब इनके अंदर जो है कोयले को मतलब किसी भी चीज को अगर जलाया जाता है तो वहां पे ये फर्नेसेस का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो वहां पे जब टेम्परेचर हाई होता है तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म कर देती है। अब जितने भी व्हीकल चलते हैं वहां पे इंटरनल कंबशन होता है, तो वहां पे जो है वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन रिलीज करती है। थर्ड जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कब रिलीज होता है, तो बनता है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड कब बनेगा, जब जो है बिजली चमकती है, जैसे थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो तब जाके नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है। लास्ट पॉइंट है इसका कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड आल्सो रिएक्ट विद ओजोन एंड दैट फॉर्म ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब जो है इसका हार्मफुल इफेक्ट लिखो, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये जो है इरिटेशन का कारण बनती है, इरिटेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन। सेकंड जो है, अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये जो है लंग डिजीज का कारण बनती है, लंग डिजीज, ठीक है। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इनकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो इसकी वजह से लंग डिजीज होता है। थर्ड है इसका कि ये जो है ये सीरियस इंजरी टू वेजिटेशन, ये जो है कहने का मतलब है कि ये प्लांट लीव्स को इट डैमेज प्लांट लीव्स। फोर्थ वन है कि जब सनलाइट होती है, इन सनलाइट, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म फोटोकेमिकल स्मोग, तो ये फोटोकेमिकल स्मोग बनता है, ठीक है। दोबारा सुनो, जब सनलाइट सनलाइट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती हैं हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग जो है बनता है उस केस में। ये जो है आपकी जो फोटोकेमिकल स्मोग है ये आपकी आईज इरिटेशन में जो है इरिटेशन करता है, आईज में इरिटेशन, अस्थमा का अटैक आता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है, अस्थमा अटैक होता है, ठीक है। और थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, थ्रोट इन्फेक्शन। अब देखो, आप एक और चीज नोट करो कि ये जो मैंने बोला कि फोटोकेमिकल स्मोक, फोटो केमिकल स्मोक, एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है। ये जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, स्मोक प्रोड्यूस व्हेन, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है सन से निकलती हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट फ्रॉम द सन react with ultraviolet light from the sun react with nitrogen oxide in the atmosphere। फोटोकेमिकल स्मोक में जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है जो सन से आती है वो जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, तब जाके फोटोकेमिकल स्मोक जो है बनता है, ठीक है। ये जो है मेन टॉपिक था। अभी आपके दो टॉपिक बचे हैं, एक मैंने डिस्कस करना है कंपाउंड ऑफ सल्फर और सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अभी ये दो टॉपिक बचे हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। तब तक आप जो है इस वीडियो के नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी पे नोट्स लिखो और उसको रिवाइज करो और एंजॉय द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई लाइन नहीं समझ आई, तो आप जो है उसमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आपके ये जो कंपाउंड ऑफ सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।